गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये प्रतिशत यानी परसेंटेज का एक टाइप आपका 6 लेकर आया हूँ, यानी पार्ट 6 है। और ये बहुत जो टॉपिक है परसेंटेज, जो भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, भारत के कोई ऐसे छोटे बड़े एग्जाम नहीं हो जिससे ये प्रतिशत का क्वेश्चन ना पूछे। और प्रतिशत एक ऐसे टॉपिक है जो कि इससे रिलेटेड 3-4 टॉपिक और है। अगर इसको जो अगर अच्छे से आप नहीं समझे तो समझिए आगे बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान से देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 देखिए, उसके बाद से इसको देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं, साथ में साथ उससे संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको भी जानते जा रहे हैं। दोनों का हम एक तीर से दो निशाना हो रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है पंखे के मूल्य में 20% की कमी हो गई तथा एक दुकानदार ने पंखे की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई तो कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं 100 रुपया का प्रभाव पड़ता है। मानने में क्या जाता है, मानने में कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता है। उसमें 20% की कमी हुई तो यानी 100 का माल था, 80 में काम खत्म हुआ, यानी बट्टा में 100 लगाए, प्रतिशत के बात है। तो अगला में 40% की वृद्धि यानी 140 और बट्टा के 100। ये 00 से 00 गया, ये 00 से 00, यानी 100 के माल था 14 × 112 नहीं, यानी जब इसका डिफरेंट हम निकाल रहे हैं तो 12% के क्या हो रहा है, ये हम लोग का कमी हो रहा है। माइनस में आएगा तो जाहिर सी बात पर कमी होगा। 91 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों से क्या कह रहा है एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्य होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तो इसका वर्तमान मूल्य इतना रुपया है। यह मशीन कितने रुपए में खरीदी गई। अगर पूर्व कहेगा तो जो है वर्तमान में जो पैसा आपको दिया हुआ है 87,480, इसको पूर्व कहेगा तो पहले यानी ऊपर ही लिखना है। अब देखिए 1 माइनस प्रतिशत, जो माइनस लगाना है, जो प्रतिशत जो दिया है उसको बट्टे में करके 100, जितना वर्ष कहेगा उसको उतना पावर दीजिए। ठीक है, सज गया। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, ये 87,480 1 माइनस है 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा। डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं 9/10, पावर 3 है तो 3 जगह कर देते हैं। तो यहाँ पर 87,480 गुणे ये 10/9 हो जाएगा। अब पावर 3 है तो 3 जगह लिखने में कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं, अब काटिएगा 9 से काटते हैं तो कटना मर्द में कटेगा 9 9 81, यानी बच गया 6, 9 7 63, यानी बच गया 1, 9 2 18 0 ना। तो काटते हैं, यह कुछ गड़बड़ कटा गया क्या। 9 9 9 81, तो अब 9 7 63, ठीक है। अब काटिए 9 1 9 0, 9 8 72 0, फिर ये 9 से काटिएगा 9 1 9, 9 2 18, 120 मर्द में, यानी इस सब में गुणा कीजिएगा 12 पर 4 0 ठहर जाएगा। ये 3 1 4 हो रहा है, 5 0 लिखा गया। इतना रुपया इसका, यह मशीन इतना रुपया में खरीदी गई थी। लेकिन इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो कि 92 नंबर में है। अगर यह जो है क्वेश्चन, अगर वर्तमान में जो दिया हुआ हो, वर्तमान में रेट दिया हो, पूर्व वाला पूछ रहा हो, तो इस तरह के सजाएंगे हम लोग। अगर
फिर से अगर वर्तमान अगर दिया हो आप बाद वाला पूछ रहा हो तो देखिए किस तरह से जाएंगे। बस ये कितना रुपया रेट है हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 92 नंबर कर एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना रुपया हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो जो है वो हम यहाँ पर बगल में लिखेंगे 1 2 3 4 5 जीरो। कितना जीरो है? 5 जीरो है। ठीक, इंटू 1 कितना प्रतिशत के बाद कर रहा है? नहीं 10%, 10/100 करेंगे। ठीक, और जितना समय दिया उसको पावर में लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है। देखिए अगर पहले कहेगा वर्तमान में क्या रेट दिया रहेगा, वर्तमान का रेट तो नीचे दिया रहेगा। पहले कहेगा तो वर्तमान वाला रेट को पहले लिखना है, नहीं ऊपर लिखना है। और बाद वर्तमान के दिया है, बाद के पूछता है 2 वर्ष 3 वर्ष बाद के पूछा है तो ब से बाद और ब से बगल में वर्तमान वाला रेट को हमको लगाना है। उसके बाद से तो आगे वाला प्रोसेस तो सब कोई जानता है, बस केवल बैठ गया। उसके बाद से सब कोई जानता है जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कटने के बाद में कितना हो जाएगा? 9/10 पावर 2 है तो 2 जगह लिख दीजिए ना। ये 00 से 00 कट गया, यानी 81 पर 3 गो 0 आकर ये बैठ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में ये आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए। हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया। इस समय 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो तो जब यह पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो पहले पूछ रहा है नो, पहले यानी 93 नंबर पहले पूछ रहा है तो पहले ही लिख दीजिए। अब भाटा, अब 1 प्लस अब वृद्धि हो रहा है तो 20/100 पौधा से संबंधित अगर पहले पूछेगा तो ऊपर बाद में पूछेगा तो बगल में, याद रखना है। और जितना वर्ष के पूछता है लेकिन यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। इससे पहले वाले में हम लोग माइनस करते थे, लेकिन क्वेश्चन को टाइप समझते जाइए। ठीक है, अब इसको 5 नंबर में चल जाएगा 20/2500 ना, तो 108 बटा 5 1 6/5। इसका पावर जितना है उतना आप दे दीजिए। नहीं, अब उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं तो 108 गुणे 5/6 कर सकते हैं। 2 बार दे दीजिए, और 2 है तो काट दीजिएगा। 6 एकम 6, 6 8 48 और 6 3 का 18। 5 25 और 25 चाहिए 75 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 75 सेंटीमीटर। अब हो गया 94 नंबर में कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 5% की वृद्धि प्रतिवार्षिक दर से वृद्धि होती है। इसके वर्तमान जनसंख्या इतने है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएंगी? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएंगी? तो कहीं कुछ नहीं है, बाद में पूछ रहा है तो बगल में लगाइए। बाद में पूछ रहा है तो बगल में लगाइए। 94 नंबर का रहा है वर्तमान है 8000 ना, 2 वर्ष 15% की वृद्धि हो रहा है तो यानी 115 हो जाएगा। अब बाटा के 100 और गुणे फिर 115 और बाटा के 100। ठीक है, अगर कमी होता तो 100 से हम लोग क्या करते? घटाते। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 2 से काट इसको 2 से काटते हैं तो 4 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15, यानी 4 गुणे 23 गुणे 115। 4 गुणे 30 गुणे 115, यानी 94 नंबर का हम लोगों का ये निकल के चला आएगा। ये 94 नंबर के निकल के चला आएगा। गुणा करने के बाद 5 8 0
इतना उसका जनसंख्या निकल के चला आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। 95 नंबर में कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 यदि प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी? अब देखिए, पहला है ये 95 नंबर, पहला है जनसंख्या 18,000 ना, इसमें 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी 110 हो रहा है, बटा क्या 100 प्लस फिर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से अब आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं आप, इसमें गुणा में 120 बटा के 100। ठीक है, अब क्योंकि एक बेर में 10% बढ़ रहा है तो 10 बढ़ाए, दूसरा का बेर में 20% बढ़ रहा है तो 20 बढ़ाए। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हम लोग बच गया 18 गुणे 11 गुणे 12। सब में जैसे हम लोग जब गुणा जब करते हैं तो यह हम लोगों को, ये मान लीजिए हम लोग को ये क्या हो रहा है, एक में 10% की वृद्धि 10 बढ़ाए, एक में 20% वृद्धि हो रहा था 20 बढ़ाए तो 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये कितना है, 18,000 नहीं है, 18,000 है, तो डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किए, इस जीरो से जीरो कैंसिल किए, ओ सॉरी यहाँ पर 110 तो होगा, ये छूट रहा था जिसके चलते हमें दिक्कत हो रहा था। ठीक है, अब जब इस सब में हम जैसे हम गुणा जब करेंगे तो हमारा 23,760 कितना जाएगा, 23,760 आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, अगला देखिए हम क्वेश्चन नंबर यह कितना 96 लगे हाथे बना देते हैं। कहता है एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या इसके इतने हैं तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो 3 वर्ष पूर्व हम जनसंख्या को मान लेते हैं x वर्ष, कितना x, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी संख्या मान लेते हैं हम कितना x, कितना है 95। तो 3 वर्ष पूर्व हम संख्या मानते हैं x ना, और उसमें हर एक साल 5% की वृद्धि हो रहा है, तो हो जाएगा 105 बटा के 100। नहीं, अब ये मामला हो रहा है कितना, इसका पावर लगा देते हैं 3 बार। नहीं, ये कितना का हो रहा है, तो 18,522 जीरो, 18,522 जीरो हो रहा है। ठीक है, किसको काटते हैं, 5 दून 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो x। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे लेते हैं ताकि जगह हमको ज़्यादा मिले। तो x गुणे यहाँ पर 21 बटा के 20, ये पावर कितना होगा 3 बराबर 18,500 तो x बराबर 18,500 यहाँ पर 21 बटा 20 है, तो पलटी मार के यहाँ पर हम लोग का 20 बटा 21, पावर 3 है तो 3 जगह लिखा जाएगा 20 बटा 21। ठीक है, जैसे हम इसको हम काटते हैं तो ये जैसे इस 21 तीनों से काटेंगे ना तो ये 20 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 21 तीनों में गुणा करेंगे, उसके बाद से जब काटेंगे तो मैंने 21 का क्यूब जब होता है, कहने का मतलब ये इसकी 21 का क्यूब इसके 20, ये जो अंक है 20 इसके 20 गुना होता है, यानी ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद से हम 20 में ये 3 को 20 है, ये 20 गुणे 20 तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16 पर आपका 4 जीरो आकर
बैठ जाएगा। ठीक है, यानी 21 में फिर से काटेगा, फिर 21 से काटेगा, फिर 21 से काटेगा, तो 20 मार्क में काटेगा। करते करते 20 मार्क में काटेगा, उसके बाद में सबसे गुणा कीजिएगा, आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को पीछे कीजिए और पुनः इसको देखने का प्रयास कीजिए, ज़रूर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 29,1600 रुपये में प्लॉट खरीदकर उसे 53,2400 रुपये लागत में बिल्डिंग बनाई गई। मैंने इतने रुपये में खरीदेगा, इतने रुपये में बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लांट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर हो गई हो और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान होगा। अब मान लेते हैं जो टी वर्ष बाद ना, तो मान लीजिए ये पहले नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग का 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन है तो 29,1600 इसमें 10% के वृद्धि हो रहा है ना, तो 10% के वृद्धि हो रहा था, वृद्धि हो रहा था प्लस हो जाएगा 1 प्लस, तो 10% के वृद्धि हो रहा था, डायरेक्टली हम मार देते हैं 110 बटा के कहते ना 100। कितने बरस में हो रहा है ये पता हम लोग को नहीं है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अगला 53,2400 53,2400 ना, 10% के इसमें लॉस हो रहा है, यानी 90 बटा के कहते ना 10। ठीक है, इसका टाइम पता नहीं है। टाइम पता जब नहीं है, टाइम पता नहीं है तो छोड़ देते हैं ना। अब टाइम पता नहीं है, इसको काट देते हैं, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया ना, ये बट्टा के 100 होगा, ये 0 से 0 कर लो। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए क्या होता है। ये इसको हम 29,1600 बटा 53,2400 बराबर 9 बटा 10 गुणे है कितना हो जाएगा, 10 बटा 11 हो जाएगा। अब एक टी भी पता नहीं है तो टी को टी ही रहने दीजिए, इससे ये गया काम से, इससे ये गया काम से ना। अब देखिए 29, अभी कटने वाला है कि नहीं कटने वाला, 2 से काटिए, काट के देखते हैं। 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूना 4। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 8 16। 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। 2 से काटते हैं, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी 729 बटा 1331 बराबर 9 बटा के 11। एक पावर टी है तो टी रहने दीजिए। अब देखिएगा तो आप ध्यान से देखिएगा तो 729 है जो कि जो 9 का क्यूब है, 1331 है जो कि जो 11 के क्यूब है, बराबर 9 बटा 11 के पावर टी हो गया। इससे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो टी बराबर क्या हो गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद में नु का हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग को 98 नंबर है ना। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं जब पहले उसके 100 था ना, 10% कितना परसेंट, 30% की वृद्धि हो रहा है, तो यानी 130 हो गया। अब वर्ग के बात कर रहा है तो भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 130 बटा 100 को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। 100 से 100 गया, ये दोनों 0 से 0, 13 169, पहले था 100, तो कितना के वृद्धि हो जाएगा बबुआ, यानी 69% के वृद्धि हो जाएगा। कितना सुंदर से बन रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए।
जो आपका काम है उसको करते रहिए, और जो मेरा काम है मैं तो कर ही रहा हूँ। अगला काम यह है, अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40%, 30% वृद्धि करने पर इसके आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लेते हैं इसको भी 100। पहला में 40% बढ़ रहा है तो 140 हो जाएगा बढ़ के। दूसरा का कंडीशन में 30 बढ़ रहा है तो 130 हो जाएगा ना। अब बट्टा के 100 तो लगभग करेगा, ना लगेगा तो सवाल ही नहीं है कि प्रतिशत है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 13 में 14 से गुना करते हैं तो 14 तिहाई 42 और 14 और 4 18 नहीं। आप पहले 100 माने थे ना, तो 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 82%। कितना हो जाएगा, यानी 82%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसी तरह आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, वैसे जो टुकुर टुकुर देखते हैं क्या, गाना तो सुने ही होंगे। अगर समझ में आ रहा है, सेशन में मज़ा आ रहा है तो लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन का है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो पहले मान लेते हैं, पहले उसका क्षेत्रफल x था, तो एक बेर में 20% की वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा। अब बट्टा के 100। और दूसरा का में 20% की कमी हो रहा है तो 80 बट्टा के 100। ये 100 से 100 गया, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। 12/96 पहले था 100 आ हो गया 96, तो कितना, यानी 4% के क्या हो गया, ये कमी हो गया। क्या हो गया, 4% के ये कमी हुआ बबुआ। 4% के 100 नंबर में 4% की कमी हो गया। 101 लगे हाथ है, आप देखिए ना, देखिए 101 और एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इसके आयतन पहले ही जैसे रहे। गजब बात बा, गजब गजब। उसी क्वेश्चन को घुमा के लॉलीपॉप बना दे रहा है। जो पहले 60% जो कमी का है, चाहे कमी कहे चाहे वृद्धि कहे, तो उसको ऊपर रखिए। अगर कमी कहता है तो 100 से घटाना है, और अधिक कहता है तो 100 में जोड़ना है। तो क्या कर रहा है बबुआ, 60% की वृद्धि। तो 100 पहले था 100 तो 160 हो गया, गुणे के 100 लगाइए, प्रतिशत के बात कर रहे हैं तो 0 से 0 ले जाइए। 4 चौका 100 है, 4 से काटिए तो 25 मर्द में, और 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 25 तिहाई 75, और बट्टा के 2 यानी 2 तिहाई 6 यानी 37.1/2% निकल के चला। यार दशमलव में दिया है, हो दशमलव में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 37.2 भुवन हूँ, खुश हो गए। अरे हम जानते थे जो 37.1/2 लिखते तो आप जरूर उल्टा सीधा कमेंट करते, सर इसमें तो ऑप्शन में हो जाए 37.5। तो आपको कमेंट करने से पहले ही आपके हम कमेंट को क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। ये बबुआ ऐसे नहीं हो सकता है बाबू, अपने दिल पर रखो काबू, पहले ध्यान दो बाबू। 102 नंबर क्वेश्चन देखो, लगे हाथ कर, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% के कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। गजब बात है, बस वही कहानी। पहले मान लीजिए 100 था, अब 50 के क्या कर दीजिए, कमी कर दिया, नहीं बेचारा 100 था तो 50 हो गया। अब बट्टा के 100 गुणे फिर से वृत्त के क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है ना, उसी कंसेप्ट में मारिए ना, धक 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 है। पहले 100 था, अब 50 50 25 यानी 75% के क्या हो गया, कमी। 75% के क्या हो गया, कमी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब 103 देखिए, कितना देखिए, 103 देखिए ना। तो 103 में कर, एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 1%, महज 1%। तो 100 था, 1% यानी 101 हो गया, बट्टा के 100 गुणे 101 बट्टा के 100, ये 00 से 00। अब हम 101 में गुणा करते हैं, यहाँ पर 101 101, ठीक है, 1 0 1 0 0 0
1 0 1, ये हो गया 1 0 2 0 1, नहीं यानी ये हम लोग को गुणा करने के बाद में 1 0 2 0 1 बाटा के 100, दो यहाँ पर डबल जीरो है तो 2 अंक पीछे दशमलव पड़ेगा, यानी हम लोग को ये हो गया यानी 102.01 हो जाएगा। पहले था 100, अब हो गया 1.02, तो वृद्धि कितना हो गया यानी 2.01% के कितना होगा, कितना यानी है ना ठीक ठाक जी। किधर गया रे, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि काफ़ी सुंदर है। ठीक है, अब जगह हमारा स्पेस ख़त्म हुआ, इसीलिए हम थोड़ा सा आपसे टाइम लेंगे इसको इरेज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, कह रहा है किसी गोले के त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने % की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कहे, बस कॉन्सेप्ट वही मान लेते हैं 100। अब 50% की वृद्धि कर रहा है तो 100 था तो 50 हो गया, 150 हो गया। अब बाटा के 100 लगाइए, 2 जगह रिपीट कीजिए ना, बस। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है जिसको कहा नहीं जा सकता है। 15 15 225 हुआ, पहले था कितना 100, 125% के क्या हो गया, वृद्धि हो गया। आज के सेशन में इस वीडियो में इस पार्ट में इतना ही रहा। आपको मेरे सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग, मैथ का इतना ना ज़्यादा मैंने शॉर्ट वीडियो हर एक जितने भी टॉपिक हैं लगभग मैं हर एक टॉपिक पर और हर एक टाइप अगर लिखवाना अगर बताना शुरू कर दूं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए इतना ही आप समझिए कि अगर खाली आप मैथ में अगर शॉर्ट वीडियो भी डाल कर देख लेते हैं और उसका कंसेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं उससे संबंधित टॉपिक को, तो समझिए किसी भी परीक्षा में जाकर आप गर्दा उड़ा कर आइएगा। ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद में वो शॉर्ट और ट्रिक को कलेक्शन किया गया है और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया है, तो उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपके लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो वक्त देना। बस आप मेरे लिए 1 मिनट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर में बहुत लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं आप। अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी चलाते हैं सब किसी पर डालिए, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव जो भी हैं उन लोगों के पास भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर, पूरे भारत में मेरे इस वीडियो को फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग हमें प्राप्त हो सके। और मैं उससे आज जो मैं आप लोगों के बीच जिस एनर्जी, जिस ऊर्जा और जिस शक्ति से मैं प्रस्तुत हूँ, उससे दुगुना एनर्जी, शक्ति और ऊर्जा लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके बीच आए और हम लोग के बीच में आए और उसका हम लोग धुआं निकाल कर रख दें। इसके अगले वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के बीच रूबरू हो रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।